Now, students, just now in the first video we have seen science. What is science? Science is the word derived from a Latin word scientia. The meaning of scientia is to know or knowledge. The main aim of science is to know the nature and natural phenomena. Then we have seen science is क्या है. Science क्या है? ये एक तरह का ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टमेटिक, फॉर्मुलेटेड नॉलेज है जिसको हम ऑब्टेन करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स एंड वेरिफिकेशन. जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया है उसको वेरीफाई भी करते हैं, फॉर्मूलाज एंड ऑल. ओके, नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द ब्रांचेस ऑफ साइंस. ब्रांचेस ऑफ साइंस में हमने क्या देखा? There are two branches. One is the physical science and second is biological science. First is the physical science, second is the biological science. Physical science में हमने क्या देखा? Physical science is that science which deals with non-living things. Okay? नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब क्या है? जिसमें जान नहीं है. ओके, और बायोलॉजिकल साइंस किसे कहेंगे? वो साइंस है जिसमें जान होता है, जैसे बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, ऑर्निथोलॉजी है. ये सब बायोलॉजिकल साइंस में आता है. अब फिजिकल साइंस में क्या क्या आता है? सो इफ़ यू गो थ्रू द नोट्स विच ऑलरेडी आई हैव सेंड यू, उसमें क्या लिखा हुआ है? नॉन लिविंग थिंग्स जो फिजिकल साइंस है उसमें क्या क्या आता है? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी है, ज्योग्राफी है, ओशनोलॉजी है. ये सब क्या है? फिजिकल साइंस में आता है. ओके, जो नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेट करता है. और बायोलॉजिकल साइंस में क्या आता है? ज़ूलॉजी है, बॉटनी है, ऑर्निथोलॉजी. ओके, तो ये दोनों ब्रांचेस को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. अभी हम जो डील कर रहे हैं फिजिक्स के अंदर, ये आएगा किसके अंदर? फिजिकल साइंस के अंदर. केमिस्ट्री भी आता है फिजिकल साइंस के अंदर. और जो हम बायोलॉजी में हम बॉटनी भी पढ़ेंगे, ज़ूलॉजी भी पढ़ेंगे, वो लिविंग थिंग्स के बारे में आता है. तो ये सेपरेट ब्रांच है. तो हमने 10th में जो साइंस पढ़ा था वो तीनों मिला के पढ़ा था. फिजिक्स भी एक बुक में था, केमिस्ट्री भी एक बुक में था और बायोलॉजी भी एक बुक में था. मगर अब हम 11th और 12th में पूरा का पूरा साइंस का सिलेबस हम पढ़ने वाले हैं. तो बहुत ही वास्ट है. मगर इतना ज़रूर है कि ये जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है ये पूरा का पूरा फिजिक्स का हो गया या केमिस्ट्री का होगा, बायोलॉजी का होगा. फिजिक्स के अंदर जो दोनों साल का जो सिलेबस है, फर्स्ट ईयर में 15 चैप्टर्स हैं, सेकेंड ईयर में भी 15 चैप्टर्स हैं. ये तीनों मिला के 30 चैप्टर्स पूरा का पूरा फिज़िक्स के बारे में हम पढ़ेंगे. मगर ये जो फिज़िक्स होगा ये क्या होगा? डिटेल में नहीं है इतना. पूरा का पूरा जो अपना फिज़िक्स है वो सब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है. अभी हम देखेंगे डिटेल में फिज़िक्स क्या है. व्हाट इज़ फिज़िक्स? फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना. ओके, इट इज़ फिज़िक्स इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फुसिका, जिसका मीनिंग है नॉलेज ऑफ नेचर. ओके, अब नेचुरल फेनोमेना क्या क्या है? नेचुरल फेनोमेना मीन्स व्हाई द स्काई इज़ ब्लू, व्हाई द सन इज़ रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, व्हाई देयर इज़ डे एंड नाइट, व्हाई स्मॉल पिन सिंक इन सी बट स्टिल शिप फ्लोट ऑन वाटर. ओके, इसका मतलब क्या है? एक पिन को हम पानी में डालेंगे तो डूब जाती है, ओके, समुंदर में. मगर एक बड़ा जहाज पानी के ऊपर कैसे फ्लोट होता है? हाउ वी आर एबल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर. हम एक दूसरे के साथ, अभी मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग सुन रहे हैं वीडियो देख के, तो ये किस तरह से सुन रहे हैं, हम कम्युनिकेट किस तरह से कर रहे हैं, ये सारा का सारा किस में होगा? फिज़िक्स में होगा. मोबाइल हम यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, क्या इसमें टेक्नोलॉजी है, ये सारा का सारा हम पढ़ेंगे फिज़िक्स के अंदर. अब फिज़िक्स भी है, ये बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस है. इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहला है क्लासिकल फिज़िक्स और दूसरा है मॉडर्न फिज़िक्स.
जो क्लासिकल फिज़िक्स है, ये जो फिज़िक्स है क्लासिकल फिज़िक्स, ये 1900 AD से पहले का जो स्टडी किया गया है उसको पूरा क्या कहते हैं, क्लासिकल फिज़िक्स कहते हैं। तो क्लासिकल फिज़िक्स में हम मैक्रोस्कोपिक कंपोनेंट पढ़ने वाले हैं। अभी इसी चैप्टर में हम देखेंगे 2 कंपोनेंट होते हैं, मैक्रोस्कोपिक कंपोनेंट और माइक्रोस्कोपिक कंपोनेंट। मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। तो फिज़िक्स इज डिवाइडेड इन टू broad categories, two categories. One is classical physics and another is physics is divided into 2 parts, which is classical physics and modern physics. Classical physics here you see. This classical physics will be studying whatever the study has been done before 1900 AD. That study is called as the classical physics. अब क्लासिकल फिजिक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? क्लासिकल फिजिक्स में है मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, साउंड एंड वेव मोशन, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये किस में आता है? क्लासिकल फिजिक्स में आता है। तो क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या है? मैकेनिक्स है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स है, ऑप्टिक्स है, ग्रेविटेशन है, साउंड एंड वेव मोशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। ये सब जो टॉपिक्स है ये किस में आएंगे? क्लासिकल फिजिक्स में आते हैं। और इसका जो स्टडी हुआ था ये कब हुआ था? 19th सेंचुरी के पहले। 19th सेंचुरी के पहले जितना भी स्टडी हुआ है वो सारा का सारा किस में आता है? क्लासिकल फिजिक्स में आता है। और ये जो स्टडी है ये मैक्रोस्कोपिक कंपोनेंट के ऊपर आधारित है। अभी मैक्रोस्कोपिक कंपोनेंट किसे कहते हैं? मैक्रोस्कोपिक कंपोनेंट मतलब द कंपोनेंट्स विच आर वी कैन सी। Microscopic component means the components which we can see, okay, and which are big, बड़े हैं, उनको मैक्रोस्कोपिक कहेंगे। जैसे सन, मून, प्लैनेट्स, प्रेशर, टेम्परेचर, हीट, साउंड, ये सब क्या होगा? मैक्रोस्कोपिक कंपोनेंट कहलाएंगे। तो फिज़िक्स, क्लासिकल फिज़िक्स जो पढ़ रहे हैं हम, वो पूरा का पूरा कौन सा है? मैक्रोस्कोपिक कंपोनेंट का है। अभी इसमें हम फर्स्ट ईयर में जो स्टडी कर रहे हैं वो ये फर्स्ट ईयर में हम पढ़ाई करेंगे। इसमें से ये ऑप्टिक्स जो है वो सेकेंड ईयर में है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ये सेकेंड ईयर में है। ये 2 टॉपिक सेकेंड ईयर में हैं, बाकी के पूरे सारे का सारा हमको फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। ओके, तो फर्स्ट ईयर में जितने भी सिलेबस अभी मैंने लिखाए थे, चैप्टर्स हैं, वो सारा का सारा अभी इसमें फिजिकल वर्ल्ड हो गया, यूनिट्स डायमेंशन हो गया, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन हो गया, मोशन इन ए प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, ओके, और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, ये सारा का सारा किस में आता है? मैकेनिक्स में आता है। ओके, उसके बाद थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, थर्मोडायनामिक्स, ये सारा किस में आता है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, सॉलिड, लिक्विड, ये किस में आता है? हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में आता है। ऑसिलेशंस एंड वेव्स, ये भी हम फर्स्ट ईयर का ही पोर्शन है। तो हमारा जो फर्स्ट ईयर का पोर्शन है, मैक्सिमम पोर्शन ये कौन सा है? पूरा का पूरा क्लासिकल फिजिक्स का स्टडी है।
और क्लासिकल फिजिक्स के स्टडी में हम जो पढ़ने वाले हैं वो मोस्टली ऑफ द मैक्रोस्कोपिक कंपोनेंट। ओके, अब सेकेंड जो क्राइटेरिया है दैट इज कॉल्ड एज द मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स, इसके बारे में स्टडी होगा जो हम आँखों से नहीं देख सकते। ओके, द सब्सटेंसेस, द पार्टिकल्स विच वी कैनॉट सी विथ आवर नेकेड आइज, ऑल दोज थिंग्स विल कम अंडर दिस मॉडर्न फिजिक्स। और 19th सेंचुरी के बाद जितना भी स्टडी हुआ है ये मॉडर्न फिजिक्स में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, थियरी ऑफ रिलेटिविटी, कॉस्मोलॉजी एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन। ये जो स्टडी है, ये सारा का सारा जो स्टडी है ये किस में आता है? किसका बारे में होगा? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एटम्स, न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, ये सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं जो हम आँखों से नहीं देख सकते, उसका जो स्टडी है ये पूरा का पूरा सेकेंड ईयर में हम पढ़ने वाले हैं और इसको हम क्या कहते हैं? मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। तो सेकेंड ईयर का जो पार्ट है ये पूरा का पूरा इतना हम पढ़ने वाले हैं। सेकेंड ईयर में सिर्फ एक पार्ट है दैट इज़ ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये है क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट जो हम सेकेंड ईयर में हम पढ़ने वाले हैं। सो ये दोनों पार्ट, क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ये दोनों के दोनों हम सेकेंड ईयर के और दोनों मिला के हम ये पोर्शन ख़त्म करेंगे 2 साल के लिए। अभी हमको अभी क्या करना है? हम अभी इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं या मेडिकल के लिए जा रहे हैं, दोनों केस में फिज़िक्स का और केमिस्ट्री का होना ज़रूरी है। फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों स्ट्रीम में रहेगा। ओके, इफ़ यू आर गोइंग टू बिकम ए डॉक्टर और इफ़ यू आर गोइंग टू बिकम एन इंजीनियर, इन बोथ द केसेस यू मस्ट नो द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स। फिज़िक्स जब तक मालूम नहीं है या केमिस्ट्री जब तक मालूम नहीं है तब तक तुम डॉक्टर भी नहीं बन सकते, इंजीनियर भी नहीं बन सकते। ओके, सो you have to make it very clear cut idea that physics and chemistry, these two subjects are very much important for any of the stream। कहीं पे भी तुम चले जाओ ये दोनों के दोनों रहेंगे ही, चाहे डॉक्टर बनो चाहे इंजीनियर बनो, फिजिक्स केमिस्ट्री आपको छोड़ने वाला नहीं है। एंड दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बोथ दीज सब्जेक्ट्स आर रिलेटेड टू द conceptual understanding, मैक्रोस्कोपिक कंपोनेंट एंड माइक्रोस्कोपिक कंपोनेंट। क्लियर हो गया? तो फिजिक्स में हम पढ़ेंगे मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। केमिस्ट्री में हम कैसे करेंगे? हम रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। किसी भी चीज़ को रिएक्शन क्या होगा, वो रिएक्शन जो टर्म्स हैं, व्हाट विल बी दैट इट्स इफेक्ट, दैट वी विल स्टडी इन द केमिस्ट्री। But in physics, we will have the overall concept of the classical physics and the modern physics. Okay, so one more thing, who is considered the father of physics? Newton and Einstein both are considered as what? Father of the physics. ये चीज़ भी हमको याद रखना है। और फर्स्ट चैप्टर में जो हमने आज स्टार्ट किया है, तो हमने क्या क्या देखा? साइंस क्या है, साइंस किस पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिर फिज़िक्स क्या है, फिज़िक्स के पार्ट्स क्या है, ये हमने डिवाइड देख लिया। सो व्हाट यू हैव टू डू टुडे, यू हैव टू राइट द नोट्स in the notebook. Separate notebook is required, and whatever we have completed today you just go through in detail. Okay, अच्छी तरह नोट्स सेपरेट बुक में मेंटेन करना है। एंड व्हेन वी विल स्टार्ट द कॉलेज आई एम गोइंग टू सी योर नोट्स। सो आज का दिन में हमने क्या देखा? सिर्फ हमने जस्ट डिटेल ओवरव्यू कर लिया फिज़िक्स के बारे में, पूरे चैप्टर्स कौन कौन से हैं वो हमने देख लिया। और फर्स्ट चैप्टर में फिज़िकल वर्ल्ड, ये फर्स्ट चैप्टर क्या है, आज और कल 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही छोटा चैप्टर है, तो टुमारो विल फिनिश दिस चैप्टर, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर टुमारो। तो आज का जितना भी हमने किया है उसको पहले पूरा परफेक्ट करो, बाकी हम कल देखेंगे।